देखिए मेरी बात शशि आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा से बातचीत शुरू करिएगा। झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ईवीएम मशीन में आई है गड़बड़ी, ये जानकारी झुंझुनू से मिल रही है और नहीं गिने जा सके एक ईवीएम मशीन के वोट, ये जानकारी झुंझुनू से मिल रही है। बता दें कि पदमपुरा गांव के बूथ नंबर 143 की है मशीन, जो कि खराब हो गई और इस मशीन में बताए जा रहे हैं 641 वोट। हालांकि इन वोटों से, क्योंकि 641 है जैसा खुशबू बताया जा रहा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर एक वोट प्रत्याशी के लिए जरूरी होता है। आगे पीछे हो जाते हैं, कई बार जीत भी मिल जाती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सलूम्बर विधानसभा चुनाव का घमासान, इससे जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां 19 राउंड की मतगणना पूरी हुई और देखिए धीरे धीरे रिजल्ट सामने आ रहे हैं और 19 राउंड की मतगणना पूरी हो गई। जितेश कटारा करीब 1400 मतों से आगे हैं। बीएपी के, माफ कीजिएगा, बीएपी के जितेश कटारा जो है वो आगे चल रहे हैं। अभी भी 3 राउंड की गिनती, वोटिंग होना बाकी है खुशबू। बिल्कुल, और सलूम्बर विधानसभा चुनाव का ये घमासान काफी दिलचस्प और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और 19 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। बीएपी का यहाँ पर डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। बीएपी प्रत्याशी जितेश कटारा करीब 1400 मतों से आगे चल रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग और सलूम्बर, क्योंकि देखिए जिस तरह से बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय दल बीएपी ने पूरी तरह से अपनी बढ़त बनाई, सेंधमारी कर दी और किस तरह से सलूम्बर विधानसभा चुनाव का घमासान इंटरेस्टिंग हो गया है आपने देखा। हालांकि अभी भी 3 राउंड की अभी मतगणना होनी बाकी है, लेकिन ये तस्वीरें लगभग क्लियर हो गई है। बिल्कुल, और इसीलिए अब ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भी सलूम्बर में भी कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे और नतीजे किसके पक्ष में होंगे। हालांकि फिलहाल अभी रुझान है, मतगणना चल रही है, लेकिन करीब करीब तस्वीरें साफ हो गई हैं। तो कुछ ही देर में ये तस्वीर पूरी तरह से रिजल्ट के साथ में साफ हो जाएगी। तो सलूम्बर में तस्वीर साफ, लेकिन इसी के साथ राजकुमार रोत, उनकी स्थिति या कहें जो उनकी पार्टी है, और वो तो अभी नई पार्टी बनी है इससे पहले, और राजकुमार रोत भी यंग है, हाल ही में राजनीति में उतरे, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी लड़े, अब लोकसभा चुनाव भी लड़ा और अब उन्होंने अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारे। तो बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को हार का मुंह देखना पड़ा है।